हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। दोस्तों, बायोविजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊतक की। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे ऊतक की परिभाषा और देखेंगे ऊतक के प्रकार। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार का होता है और ऊतक की परिभाषा क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो इसमें देखिए, एक ही प्रकार की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की सिंपल डेफिनेशन क्या है, वो है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी क्या होती है बेटा, उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोश कार्य एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऊतक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ कोशिकाएं हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाओं का समूह है। वो क्या करता है, उनकी उत्पत्ति एक जैसी है, संरचना एक जैसी है और जो वो कार्य कर रहे हैं वो भी एक जैसा कार्य कर रहे हैं। तो उस समूह को हम क्या बोल देंगे बेटा, कोशिकाओं के उस समूह को ऊतक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऊतक बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें मांसपेशी कोशिकाएं, मांसपेशी ऊतक। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक। मान लीजिए जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका नहीं है, इसमें कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं आएंगी और इन सभी को मिला के हम क्या बोल देंगे, तंत्रिका ऊतक बोल देंगे। ठीक है ना। याद रखने वाली चीज इसमें ये क्या है बेटा, कि ऊतक में क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होती हैं, जो टिश्यू होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका से संबंधित कार्य करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है ना। वो मांसपेशी ऊतक का काम नहीं कर सकती है। लेकिन जो मांसपेशी ऊतक है वो भी तंत्रिका ऊतक का कार्य नहीं कर सकती है। मतलब ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशल होता है, वो दिखाई देता है। ठीक है। चलिए, ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऊतकों के अध्ययन को बोला जाता है क्या, ऊतकों के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। क्या है महत्व, क्या है इनका ऊतक का। देखिए, शरीर के काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, अंगों और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जैसे सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से स्टार्ट होता है। सेल के बाद क्या होता है, सेल के बाद आता है आपका ऊतक, जिसको टिश्यू मतलब कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद क्या बनता है, ऊतक के बाद बनता है बेटा ऑर्गेन। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के निर्माण का। तो सबसे पहले कोशिका बनेगी, कोशिका के बाद ऊतक बनेगा, उस ऊतक के बाद वो अंग बनेगा, अंग के बाद अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र के बाद फिर वो पूरा जो प्राणी है वो बनता है। ठीक है, इस हिसाब से इसमें क्या होता है बेटा, ऊतक का महत्व होता है हमारे शरीर में। चलिए, ऊतक के प्रकार देख लीजिए। ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होगा। जैसे कोशिका होती है, कोशिका भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जो कोशिका पादप में पाई जाती है, ठीक है, ये जिन कोशिकाओं से पादप का जो शरीर है, ये जो बॉडी है वो बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पादप कोशिका। और जिन कोशिकाओं से जंतुओं का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जंतु कोशिका। उसी तरह से जब पादप कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य सेम हो, तो उसे हम पादप ऊतक कह देते हैं। और जब यही प्रक्रिया जंतुओं में हो जाती है तो उसे हम जंतु ऊतक कह देते हैं। तो ऊतक भी दो प्रकार का होता है, जैसे पादप ऊतक है वैसे जंतु ऊतक है। ठीक है ना। जैसे कोशिका में होता है कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे सेलवाल पादप कोशिका बस में पाई जाती है, प्लास्टिड पादप कोशिका बस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। उसी तरह से पादप ऊतक की भी कुछ स्पेशलाइज्ड होती हैं और जंतु ऊतक की भी कुछ स्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पादप ऊतक, पादप ऊतक बेटा दो तरह के होंगे, एक विभाज्योतक ऊतक होगा और एक होता है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक ही आगे चल करके स्थायी ऊतक में बदल जाता है। और स्थायी ऊतक दो तरह के होंगे, एक सरल ऊतक होगा, एक जटिल ऊतक होगा। तो प्लांट टिश्यू है ना, पादप ऊतक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विथ डायग्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।